सॉरी तिथे वेदिका एलन चौटा हिरवा आई एकविरा मानकोली वर्सेस वडू नवगर असा हा दुसरा सामना आहे। तिसरा सामना कुमार 11 तुर्भे वर्सेस गोठिवली 11 गोठिवली आणि चौथा सामना आहे अर्णव वंश 11 बामणडोंगरी वर्सेस गावदेवी दारावे। असे हे 8 संघ उद्या खेळतील। पहिला सामना बोंडकोडे वर्सेस भादवड, दुसरा सामना मानकोली वर्सेस वडू नवगर, तिसरा सामना तुर्भे वर्सेस गोठिवली आणि चौथा सामना बामणडोंगरी वर्सेस दारावे। असे 8 संघ उद्या या मैदानामध्ये ए पोलचे सामने खेळण्यासाठी सज्ज होतील। याचबरोबर आमचे जयवंत घरत पापडीचा पाडा हे देखील इथे आले, त्यांचं देखील स्वागत आहे। बोलिए अपन मैच करें, ऐकूया आवाज बाबूशाह यांचा। नहीं संदीप सर, कल दुकान में ताला लगने वाला है और कई दिन कयामत से पहले खेलो मंचर और उससे पहले देखिए ये मुकाबला बड़ा मैच है दोस्तों। यहाँ पर शायद जो दर्शकों ने इंतजार किया था मुरवी पेट के बीच मुकाबला बने, शायद आज वक्त बुरा था, वक्त दिन बेहतर नहीं था और निराश हुए मुरवी के फैन। लेकिन यहाँ पर चाहेंगे अच्छा मैच सोहेल शेख देखिए बात करेंगे। खबर के ऊपर से पहला गेंद के ऊपर कर दिया वार और इसे कहते हैं पहली नजर में दिल ने चुराया भाई दिल जलाया। और इनकी खेलने की अंदाज है भाई, मैदान के चारों तरफ बल्लेबाजी करते हैं, बड़ी चुनौती यहाँ पर है। प्रैक्टिस करने का फायदा देखिए यहाँ से केडीएच वकील वाला टीम के लिए देखिए कड़ी चुनौती है। ओ थोड़ा सा देखिए गेंद फंस रहा है, कहीं ना कहीं दिक्कत बनेगा यहाँ पर से। गुलशन कहते ना घर की दरवाजे पर घोड़े की नाल लगाने से सफलता नहीं मिलती है, खुद की पैरों पर लगानी पड़ती है। और इन्होंने तो इस मैदान पर प्रैक्टिस अभ्यास करते हैं और इस टूर्नामेंट मैनेजमेंट में देखिए बड़ा अच्छा साथ है। और पहले ही मन बना लिया था क्रॉस खेलेंगे और बहुत बढ़िया देखिए चतुरी गेंदबाजी दिखाती हुई दर्शन पाटिल। ये दर्शन ने देखिए भलाई चौके लगाए, लेकिन उसके बाद है उन्होंने दर्शन दे दिया भाई कि अगर तू शेर है तो भाई मैं भी बब्बर शेर हूं और दुनिया माने हमेशा चोरों का कोई ना माने कमजोरों का। ये देखिए जगह बनाकर पोजीशन बनाकर खेला, डाउन द ग्राउंड देखिए कवर को चिरा, लॉन्ग अप तैनात था। यहाँ पर 4 रन आता हुआ सोहेल शेख है। इनकी बाजू में बहुत ताकत है, इनके जो बॉटम में ना बड़ा मजबूत है। बंटी जोशी देखिए लगातार बातचीत करते हुए 8 रन 2 चौका है। देखिए कैसा रूम बनाया, जगह बनाया, बहुत बढ़िया। मुझे ये सौरभ गांगुली की यादें ताजा कर रहे हैं। जगह बनाकर रूम बनाकर फास्टर गेंदबाज के सामने चौका छक्का लगा देते। यहाँ पर देखिए 2 चौका। इस बार खींचा भाई यहाँ पर कमाल के टाइमिंग एलिवेशन देखिए लाजवाब है। तुन्ना तुन्ना, अरे गेंद कहाँ गया मुन्ना, जा रही है भाई नावड़ा पटा की तरफ है। बहुत बढ़िया देखिए कमाल के टाइमिंग है। सोहेल शेख देखिए ये बात बताई, इनकी बटों में इतनी मजबूत है ना, इनके अगर पाले में आ गई, इनकी रेडर पर आ गई तो फिर मुश्किल बना देते हैं। टीम का स्कोर देखिए जाकर पहुंचा है 14 रन से। पिछले साल देखिए बात करेंगे नवाखाड़ी जहां पर पाइकर मैन, और इसके बाद इस साल जो क्रिकेट खेल रहे हैं ना बहुत बढ़िया, हम कहेंगे डिफिकल्ट सोहेल शेख। चलिए उबेद दादा घरे देखिए बात करेंगे मुरूड से, उसके साथ देखिए आदिल दादा पटेल और उसके साथ है रायगढ़ का टाइगर है। और जितने भी देखिए उनके साथ आए हैं सभी का वेलकम स्वागत है। रायगढ़ का टाइगर की बात कहा जाए तो इनका संबंध देखिए बात करेंगे इनामपुरी कहा जाए तो होम इसी मैदान पर देखिए सब प्रैक्टिस अभ्यास करते हैं। लेकिन एंट्री तो देखिए टाइगर का हुआ, लेकिन इस मैदान के अंदर जो टाइगर को हमेशा देखिए कहते हैं ना हर खिलाड़ी के फॉलो करते हैं, और जिसमें देखिए सोहेल शेख है विकेट उनका यहाँ पर गिरा है। ग्रामीण धमाका में देखिए हम देखते हैं जब 2 आइकॉन के साथ उतरते हैं टाइगर एक टीम के हिस्सा रहते हैं और बेस्ट बैटर देखिए बने थे। लाजवाब पिछले साल जो फाइनल मुकाबला तक पहुंचे थे। नहीं उस्मान पटेल देखिए बात करेंगे, ऐसे खिलाड़ी हैं कहते ना तेरे हार से ना उतना खुशी मिलता है, ना तेरा जीत से उतना खुशी मिलता है, और जितना खुशी तेरे मैदान में आने से मिलता है। अभी सोचते देखिए वीआईपी डैश में तशरीफ रखते हुए। चलिए मैच की बात करेंगे यहाँ पर। ये तो देखिए अंतिम नाइट तक चलता रहेगा, लेकिन दर्शकों ने जो साथ दिया ना भाई इनकी तारीफ करना चाहूंगा। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी दोस्ती बड़ी बड़ी लोगों से हो,
लेकिन जो हमारे साथ दे रहे हैं ना, मैं ये चाहता हूँ कि वो बड़े बन जाएं और दर्शकों ने बड़ा अच्छा साथ दिए। ऑनलाइन भी देखिए 3000 से ज्यादा देख रहे हैं भाई। चलिए हलेला सर्व पाहुण्याच्या मनपूर्वक स्वागत आहे। केपीसी ट्रॉफी मध्ये जेवढे पण प्रेक्षक आहेत त्यांचं पण मनपूर्वक स्वागत है। और ऑनलाइन भी देखिए जितने भी जुड़े हैं, ला के ऊपर देखिए फीवर पहुंच चुका है और आज की रात में लेकिन अभी भी देखिए कहानी बाकी है भाई। बंटी जोशी दिख रहा है भाई, यहाँ पर टाइमिंग उतना अच्छा नहीं हो पा रहा है। यही तो बात बताया ड्यू फैक्टर से, जो कि बात करेंगे सबनम थोड़ा तेजी से गिर रहा है, लेकिन बंटी जोशी बात करेंगे ना उस टीम के देखिए कोहिनूर है। सोहेल शेख, बंटी जोशी, नमित पगड़े और मैसफील्ड वहां यहाँ पर हल्के में लिए भाई, नजरे हटी, दुर्घटना घटी। एक बार कहीं गली से निकला तो फिर और गली और उसके साथ देखिए बैकआउट पॉइंट के बीच में निकल गया और जहां पर चौका दिखर जाता हुआ। फील्डिंग थोड़ी सी मजबूत करनी होगी, नहीं तो कठिन बनेगा भाई, कठिन बनेगा और मुश्किल पैदा करेगा। कहते ना खुद को हमेशा मेहनत में फ्राई करूं, कोशिश एक बार नहीं भाई बार बार करूं, कामयाबी भी खुद तेरी कदम चूमेगी। थोड़ा सा कॉन्फिडेंट लेवल हाई करो। और 18 पर देखिए विकेट से लहू के आग में, लहू की आग को अब जलाना है मुझे। और बंटी जोशी देखिए कवर ड्राइव है, फील्डर से जब तक इन वापस आता तब तक देखिए 1 रन से अच्छा मुकाबला चलता है वहां पर से। बिग बैटल लेके सूरज पाटिल जब बैटिंग में आएंगे सेकेंड इनिंग में, प्रतीक सुरते, भागेश सुरते, बहुत कुछ निर्भर करेगा इनका बल्लेबाजी। दर्शन भी देखिएगा अच्छा ऑलराउंडर है और गेंदबाजी भी देखिए कमाल के करके गए। लेकिन सोई देखिए बात करेंगे गेंदबाजी तो रातों के कातिल, हर किसी ने इनकी अंदाजा जानते हैं, इनकी ताकत जानते हैं। एक बार अच्छा टोटल तक पहुंच जाए तो फिर मुश्किल बना देते हैं। नमित पगड़े देखिए भाई, ये तगड़ा फायर था भाई, इस तरह से तगड़ा शॉट खेलना होगा भाई। और नमित पगड़े देखिए तभी पहचान में आए थे भाई, और जब ग्रामीण धमाका में देखिए उस्मान पटेल आइकॉन थे और नमित पगड़े ने विकी भुईर के पर क्या वार किया था। और ये खिलाड़ी को तभी देखिए दुनिया पहचानने लगा धीरे धीरे। तगड़ा टाइमिंग था भाई, लहू की आग को अब जलाना होगा और पूरी दुनिया को कुछ करके अब मुझे दिखाना होगा। नहीं, निखिल सेलकर एक टाइगर था भाई इस टीम का, लेकिन इस टाइगर के बाद है मुझे लगता है नमित पगड़े कुछ समय के लिए नहीं और काफी समय से देखिए काम करते आ रहे हैं। नीचे भी तनवीर भी देखिए अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं। अभिष्कार आई खिलाड़ी देखिए सिद्धेश, टीम ने बैलेंस देखिए विवेक दादा जोशी, इनकी तारीफ करना चाहूंगा। गणेश दादा भी देखिए तशरीफ रखे थे, विशाल दादा, रंजित दादा, और मुझे लगता है अभी भी देखिए अगर घर पे भी रहेंगे तो जुड़े रहेंगे मैच में। व्हाइट का हिजाब, हम कहते ना सारा काम छोड़कर हम टीवी पे सिर्फ ही देखते हैं क्रिकेट के, हमारी टीम को कब मिलेगा विकेट। इस वक्त किस टीम के देखिए दर्शक है जो उनके चाहने वाले मैदान पर नहीं आए, वो वेट कर रहे होंगे घर पे। बंटी जोशी ये देखिए कोहिनूर है भाई, यहाँ पर नाजुक नाजुक हल्की हल्की, अरे बंटी जोशी की अब बल्ला झलकी। ये ज्यादा समय शांत रहने वाले में खिलाड़ी नहीं है और टीम का टोटल देखिए जाकर पहुंचा है 33 रन है। बहुत बढ़िया, कमाल की देखिए, बहुत बढ़िया देखिए गुप्ते को चर्चा चलता हुआ मामा के साथ है। टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए जाकर पहुंचा है 33 रन, लेकिन अभी भी देखिए आने वाला ट्रक इन बजा है। थोड़ा सा टीम मीटिंग सूरज पाटिल ने ली, अच्छी सोचें, चर्चा होना चाहिए। कितना हार को मत मानो कमजोरी, हर हार में छुपी हुई है जीत की कोई कहानी जो हमें दिखाई नहीं देता है गुलशन है, लेकिन से वो कहानी देखिए। चलिए राजस्थान में देखिए इस वक्त मोंटी दादा देखिए जुड़े मैच का मजा लेते हुए। मोंटी पाटिल मुझे लगता है जुड़ जाएंगे तो फाइनल नाइट है और मजा आ जाएगा। ये चलिए दोस्ती याराना सचिन दादा पूरा यहाँ पर देखिए मजा एंजॉय। चलिए भाई यहाँ पर देखिए कमेंट चार्ट में आया यहाँ पर रुपेश वारी ने बताया यहाँ पर बाबू साहब महाराष्ट्र ने तुम्हें मोटा केले, तुम्हें कभी विचारांचं नाही, कभी देखिए भूलना नहीं। निश्चित रूप से गाँव वाले को नहीं, सही में निश्चित रूप से देखिए वही तो मोहब्बत कीजिए। कई लोगों ने मुझे कॉल किया भाई
कि बाबू शाह किस कारण रो रहे थे भाई। यही महाराष्ट्र के लोगों के प्यार है, वो दिल में आए भाई, लेकिन और मत रुलाओ भाई। लेकिन यहाँ पर देखिए नमित पकड़े का विकेट गिरा है। संदेश देखिए यहाँ पर सामने आते हुए कि पीछे टीम देखिए बात करेंगे, अच्छी काम है। यही बात कहते हैं ना, हर को मत मानो अपनी कमजोरी, क्योंकि हर हार में कुछ ना कुछ छुपी है जीत की कहानी। पहला मैच देखिए जहाँ पर 54 बनाए थे, कठिन था यहाँ पर, लेकिन उसके बाद वो मुकाबला जीतने के बाद इनामपुरी टीम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। नमित पगड़े का विकेट गिरा है, जहां पर 2 गेंद पर 7 रन बनाकर आए। और पंटी जोशी देखिए अभी भी मैदान पर है। देखिए हमने निखिल सेलके का क्यों याद किए इस मैदान पर, खास करके मुकेश ठाकुर का भी जिक्र किए, इस मैदान के बाइकर मैन बने थे। देखिए कुछ करके वो अभी भी देखिए अगर टीम के हिस्सा नहीं है, अच्छा सोच है। जब हम इतना साल दिए, कोई युवा आ रहे हैं, उन्हें मौका दीजिए। अगर हमारा परफॉर्मेंस, जिम्मेदारी, जवाबदारी घर की बढ़ गई है, उतना प्रैक्टिस नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना ऑफलाइन हो जाने से मैसेज बंद होता है, संदेश ज़्यादा, लेकिन किसी की यादें नहीं। और वो खिलाड़ी देखिए कुछ करके बैठे, डर के नहीं, जो कि कपिल दादा पारवी मैंने इनकी जिक्र किया। संदीप सर और अंपायर ने उंगली उठा दी भाई बहुत जल्दी, और बैटर सिद्धर बता रहे हैं मेरे बल्ले पर नहीं छुआ है, ऊपर छुआ है। लेकिन देखते हैं कब तक अंपायर क्या सहमत रहेंगे। अंपायर दोनों देखिए आपस में बातचीत करेंगे। अंपायर का कहना है बैटर आउट है, बल्लेबाज का कहना है कि मेरे ऊपर है, लेकिन कब तक अंपायर क्या सहमत है संदीप सर। तो हमारे आदिल पटेल वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। आदिल, स्वागत है आपका भी, जिनका भी इस टूर्नामेंट के लिए काफी अच्छा योगदान है। नहीं सही बताए संदीप सर, जो समय पर साथ दे वही अपना, बाकी सब सपना। अंपायर देखिए यहाँ पर, अंपायर कॉल है इसलिए देखिए यहाँ पर चेक करना चाहेंगे कि रियल में क्या जो बल्लेबाज बता रहे हैं क्या वो क्लियर है क्या। यहाँ पर अगर क्लियर यहाँ से कुछ आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर साई चौ। चलिए यहाँ पर देखते हैं अंपायर के लिए देखिए कभी भी उनके लिए सुविधा दिया गया है, लेकिन इससे बड़ा यहाँ पर बल्लेबाजों ने नहीं, बड़ा देखिए प्रतियोगिता है जिसके लिए यहाँ पर हर मौका किसी के साथ नाइंसाफी ना बने। चलिए थोड़ा सा देखिए माहौल शांत है, क्राउड शांत है, लेकिन पिछला मैच है क्या जो भिंगारी और नीलचे के बीच में खेला गया था, लेकिन तीसरा नाइट जो आए थे संदेश था उस दिन के माहौल ही अलग था भाई। पहला मैच से लेकर आखिरी मैच तक और नट आउट है बैटर देखिए स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। बहुत साफ सुथरा डिसीजन था, बहुत ऊपर था, जिसके कारण देखिए नट आउट यहाँ पर दिया गया। होता है कभी कभी नजरें धोखा खाती हैं, देखिए स्क्रीन पर आपको दिखा दिया जा रहा है। चलिए बैटर आपको कुर्सी में बैठना होगा, ये चीज लगातार बता जाए। कुछ दर्शकों ने उनका कुर्सी लिए हैं, वो चेयर उनके पास जमा कीजिए, तो मैनेजमेंट कमेटी पहुंचेंगे, फिर आपसे खींचकर कुर्सी ले तो ये बेहतर नहीं होगा। तो शायद वहां से जो कुर्सी लिए हैं वो उन्हें दे दीजिए भाई, कंपल्सरी इस कुर्सी पे बैठना है। चलिए मौका तो पहला मौका कहते ना किस्मत देता है, दूसरा मौका मेहनत भाई यहाँ पर नहीं शॉट खेलने गए थे, लेकिन यही बात बताया वो टाइमिंग वो एलिवेशन नहीं मिल पा रहा है। विकेट में थोड़ा सा देखिए अब ट्यूब फैक्टर की थोड़ा इफेक्ट दिखाई दे रही है, जहाँ पर सिद्धेश कोहली देखिए बड़ा हिट खेलने गए, लेकिन इससे विकेट देखिए लॉन्ग ऑफ पर गिरता हुआ। बढ़िया कैच है, कहते ना खाने में कोई जहर मिला दी तो उसका इलाज है, अगर इस वक्त शराब में भी जहर मिला दो तो उसका भी इलाज है। लेकिन यहाँ पर एक एक रन ढूंढना और गेंदबाजी इनके पर रन बनाना थोड़ा सा ये मुश्किल बन रहा है। दबाव बनाए भाई, बहुत बढ़िया। देखिए खाने में कोई जहर मिला दे तो उसका इलाज है हर चीज़ों की देखिए, लेकिन कुछ कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं। शराब की बातें भी छिड़ी भाई, लेकिन शराब से मैं खास करके कहूँगा जो युवा है, यंगस्टर है, दूर रहे तो बेहतर है भाई। नशा देखिए हर चीज़ की करनी चाहिए, कोई बात नहीं, लेकिन कई ऐसी चीज़ें हैं जिससे दूर रहे तो बेहतर है। जिंदगी बहुत अहम है भाई, दुनिया अच्छे से जियो। दो यहाँ पर देखिए रन आता हुआ, लेकिन संदेश ज़्यादा एक तो बात है, जो पीने वाले रहते ना बड़े सच्चे वफादार रहते हैं, थोड़ा मीठे बोलने वाले से कभी कभी बच के रहना। लेकिन युवा यंगस्टर के लिए खास करके भाई कुछ चीज़ों से अगर दूर रहे तो बेहतर है। जिंदगी बहुत बड़ी है भाई,
टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए जाकर पहुंचा है 34 रन। लेकिन अभी भी देखिए बात करेंगे मैदान के अंदर जब तक है बंटी जोशी, बंटी लेकिन तब तक देखिए खतरे की रहेगी घंटी। आगे निकले, स्टेप आउट करके खेलने गए और टीप कवर तैनात है लेकिन वहां तक पहुंचा नहीं। लेकिन बंटी अच्छा कॉल मेरे हिसाब से, खतरा हो सकता था यहाँ अगर साझेदारी टूटता तो फिर नीचे देखिए जो बल्लेबाजी कर्म है ना उतना मजबूत नहीं है। और यहाँ पर देखिए वफादार जानवर देखिए मैदान पर सोए। संदेश दादा इनकी भी एक बड़ी कहानी है, ये दूसरे गांव में जा नहीं सकते। जब गधे और इनके बीच में रेस लगा था ना, सभी ने इनके ऊपर बाजी लगाई थी कि कुत्ता आगे जाएगा, लेकिन दूसरे गांव में फंस गया भाई, तो गधे ने बाजी मार दिया, विन हो गया। इसलिए ये देखिए वफादार जानवर यही सोया जगह पे, अलाउड नहीं है इन्हें दूसरे गांव में। चलिए लेकिन वफादार जानवर है भाई, एक दिन खिलाओ ना, एक साल आपके पीछे जाते हैं। लेकिन बंटी जोशी देखिए लगातार स्ट्राइक की बेताबी में है और यहाँ पर गेंद घुमा है। दूसरा देखिए तनवीर की बात करेंगे, देखिए बहुत बढ़िया, देखिए अच्छे क्रिकेटर हैं और उन्होंने भी देखिए एक युवा टीम से 11 टीम भी तैयार कर लिए हैं। नमित ने भी देखिए एक टीम है, लेकिन जब आरसीसी फिर टीम आ जाती है तो पूरी ताकत इकट्ठा हो जाता है। और ऊपर कंप्लीट हुआ है मैदान के अंदर से ड्रिंक्स पानी जाएगा, लेकिन 38 पर टोटल है। देखिए यहाँ पर 3 विकेट है। नहीं, कोविड के समय देखिए बहुत लोगों ने जानवर से लीजिए, इंसान को लीजिए, सपोर्ट मदद देखिए। अक्षय पाटिल भी देखिए हम देख सकते हैं यहाँ पर से, बहुत बढ़िया देखिए 3 छक्का जब आया था। हेलो, चलिए यहाँ पर आवाज भी आ गई और नानेकर साहब भी आ गए। नानेकर साहब आइए, एंट्री आइए भाई। ऐसे चेहरा देखिए जिन्होंने टेनिस क्रिकेट के हिस्ट्री में, उस्मान पटेल भी देखिए खुद है, संतोष नानेकर यहाँ पर देखिए एंट्री खास और उस्मान पटेल से देखिए गले मिलाते हुए। ये चेहरा है जिन्होंने युवा खिलाड़ी को टेनिस क्रिकेट से, संदीप सर बात करेंगे, संतोष दादा नानेकर सीओ इस वक्त देखिए आते हुए टेनिस क्रिकेट लाइव के, और उस्मान पटेल से गले देखिए बात करेंगे। दर्शक जो वायर पर अगर खड़े हो तो थोड़ा दूर हट जाइए, मैं यही बात बताया। चलिए यहाँ पर देखिए वफादार जानवर संदेश दादा, आपने भी कोविड के समय जानवरों को भी बहुत खिलाया, उस समय घर के बाहर कोई निकल नहीं रहे थे। चलिए हर मैसेज मिलता रहता है, अच्छी काम करो ना, अच्छा कर्म करो ना, तो आपको यहाँ पर खुद को तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। संतोष दादा नानेकर देखिए बात करेंगे, बड़ी चेहरा टेनिस क्रिकेट के हिस्ट्री में, इतिहास में देखिए वीआईपी डैश में तशरीफ रखेंगे। और सावंत सर देखिए कलम जिक्र कर रहे थे कि जरूर इस टूर्नामेंट में जुड़ेंगे, और जिन्होंने देखिए आईपीएल तक देखिए खिलाड़ियों को लेकर जाने में
जिनका अहम भूमिका अहम रोल है वो हमारे देखिए संतोष दादा नानेकर हैं। और सभी देखिए उन्हें गले से सीने से लगा रहे हैं। और इसलिए कहते ना काम ऐसा करो लोग आपको गले से नहीं दिल में जगह बना लें। अच्छा गेंद है और जहां पर देखिए 38 रन है, लेकिन अब रनों में थोड़ा सा बढ़ोतरी देने की कोशिश कर रहे हैं। 39 सिंगल के साथ साथ है 11 गेंद बचाएं। अब थोड़ा सा बल्लेबाज को बाजू खोलना होगा। कहते ना कभी कभी रोटी खाने से ज्यादा ना रोटी बनाने में वक्त लगता है। इस बार लेन को आगे रखे थे, अक्रॉस खेलने चले गए, बल्ले का मुंह जल्दी बंद किया और जिसके कारण देखिए बाहरी किनारा और किस तरह से आउट हुए तनवीर देखिए रिप्ले में देखेंगे यहाँ पर हम। तेज तरार आर्यन की वाइड लाइन पकड़ कर गेंदबाजी कर रहे थे। राउंड द विकेट से थे, एक एंगल गेंदबाजी हो रही थी बाहर की तरफ। ज़्यादा कुछ स्विंग नहीं था, लेकिन जो एंगल गेंदबाजी थी ना इसका फायदा मिला। और तनवीर अगर ऑफ ड्राइव खेलते तो शायद स्ट्रेट ड्राइव है, लेकिन मेरे हिसाब से बंटी जोशी मैदान पर हैं और इनका इस्तेमाल कर लें तो जितना बेहतर है। और मैदान पर आए हैं अविनाश वास्कर। ये देखिए ताकतवर खिलाड़ी है भाई और ताकत का इस्तेमाल यहाँ पर किया और यही काम करना होगा भाई। कहते हैं ना अगर अच्छा टोटल तक पहुंचना है, पीक फाइटिंग टोटल तक है। ओ अविनाश देखिए मैदान पर उतरते ही भाई 58 की घटा और लंबी समय के बाद ये पढ़ाई उठाया है। रोटी खाने से ज्यादा रोटी बनाने में वक्त लगता है और ऑस्ट्रेलियन अंदाज में इन्होंने छक्का लगाया भाई। मुझे तो एंड्रू साइमंड की याद दिला दी भाई। एंड्रू साइमंड एक ऐसे खिलाड़ी थे ना, डेड ओवर में आते थे लेकिन शतक लगाकर चले जाते थे, लेकिन वो भी ड्रिंक्स के कारण से टीम से बाहर रहे। और लेकिन साइमंड की हमने तारीफ की, कोई बात नहीं, एक छक्का लगाए। लेकिन दूसरी बात रहा बंटी को लगातार अब नॉन स्ट्राइक पर है। 18 नंबर देखिए जर्सी कोड है। अगर किंग को आप नॉन स्ट्राइक पर रख दिए फिर जो आपके छक्के की कीमत है ना वो कम हो जाता है। स्क्रीन पर देखिए वो चेहरा भाई, जिस चेहरा देखिए बात करेंगे, टेनिस क्रिकेट का रूप बदला है। छोटी सी दुनिया से शुरुआत टेनिस क्रिकेट का उन्होंने की थी और आज भी मैं कहता हूं देखिए संतोष दादा नानेकर स्क्रीन पर है कि बाजार में नई मूंगफली आ जाने से बादाम का कीमत कम नहीं हो जाता है। आज देखिए पूरी उनकी टीम की मेहनत, अंगद दादा के साथ देखिए शिखर चर्चा, संदीप सर सीनियर लेजेंड खिलाड़ी उस तरह के जो इन्होंने टेनिस क्रिकेट में इतनी अच्छी मेहनत है और युवा खिलाड़ी के लिए प्लेटफॉर्म सेट करना। और मुझे लगता है रायगढ़ के टाइगर यहाँ से थोड़ा बाहर निकल रहे थे, लेकिन नानेकर के आने से फिर से वापस तस्वीर रखेंगे। लेकिन अब मैच की बात करेंगे, बल्लेबाजी के लिए देखिए उतरे हैं साहिबा शेख और बंटी जोशी देखिए तड़प रहे हैं भाई, जैसा बिन पानी से मछली तड़पती है। धार कम हो जाने से कहते हैं हम खंजर बदल देते हैं, लेकिन यहाँ पर सिंगल ना मिलने से बंटी जोशी को मंजर बदल रहा है भाई। ये थोड़ा सा मैं कहूँगा खराब क्रिकेट है। आपने छक्का मारी इसमें बड़ी बात नहीं है, अब इनिंग को चला नहीं पा रहे हो, ये कठिन है। और सहबाज ने अब थोड़ा सीधा खेले हैं। देखिए कछुआ ने यूं ही नहीं बाजी जीता था संदेश दादा, ओ मौके के फायदा दूसरे के लिए बंटी जोशी देखिए लालच ये थी कि स्ट्राइक उनको चाहिए था अंतिम ओवर में और लेने का देना पड़ गया भाई, क्योंकि उन्हें मजबूर किया रनआउट के लिए। सोच में ये थे कहीं फिर से नॉन स्ट्राइक पर रह जाऊं, 6 गेंद ना 6 गेंद निकल जाए। और कहते हैं ना कभी कभी आपकी एक एक गलती ना और बड़ा कीमत चुकाना पड़ता है। बंटी जोशी देखिए इनके चेहरा बता रही है भाई, अच्छा सिला दिया तुमने मेरे प्यार का। जो नीतीश पाटिल नाखुश थे, 2 ओवर में 50 आया था नीलजी टीम का, उसके बाद उनका स्ट्राइक पर ना लाना। कछुआ ने यूं ही नहीं बाजी जीता था खरगोश से, उसके चाल धीमी थी लेकिन लगातार थी। जो यहाँ पर लगातार डॉट गेंद का सिलसिला रहा, स्ट्राइक रोटेट नहीं हुआ, जो दबाव बना और स्कोर देखिए 46 पर है। संतोष दादा नानेकर देखिए हम देख सकते हैं, कहते ना काम ऐसा करो संदेश दादा, लोग तुम्हें गेस्ट नहीं भाई चीफ गेस्ट बनाकर बुलाएं। और नानेकर साहब देखिए हम देख सकते हैं वर्ष आज देखिए आईपीएल तक खिलाड़ी पहुंचे हैं, खूब मेहनत है इनकी भाई। अगर इनकी भी कहानी सुनो ना, और जो बाबू साहब की आंखों से आंसू आए ना आपकी भी आ जाएगी।
संघर्ष किए, लेकिन इससे महाराष्ट्र ने देखिए बात करेंगे जनता ने, इसलिए मैंने कहा जितने भी क्राउड हैं इन्होंने भाई हीरो बनाए हैं हर किसी को। आज देखिए लगातार 5,000, 7,000, 6,000 और कितनी बड़ी कमेंट चार्ट पर कल थी कि इतनी अच्छी टूर्नामेंट को कवर कर रहे हैं। टेनिस क्रिकेट .in लाइव मानो कि ग्रामीण का मुकाबला है लेकिन ओपन के जैसे नज़ारा है। लेकिन अब थोड़ा नज़ारा देखिए डगआउट का हम देख रहे हैं, उदासी नज़ारा है। कारण है बंटी जोशी का रनआउट है, क्या 6 बल्लेबाज आउट होना 46 पर है। अब क्या अच्छा टोटल तक पहुंच पाएंगे। और क्रिकेट टीम देखिए इनकी, अब हर किसी को पता है इनकी बल्लेबाजी स्ट्रेंथ ताकत है, लेकिन क्रिकेट कुछ कहा नहीं जा सकता है। यूं ही इनकी नाम रातों के कातिल नहीं मिला है भाई। ये रात में मैच को बदलने का मंजर रखते हैं, इलाका किसी का भी वो धमाका देते हैं, लेकिन इलाका तो कहा जाए तो खुद का है। लेकिन से सूरज पाटिल की कप्तानी में पूरे गेंदबाज की तारीफ करना चाहूंगा। अच्छा इन्होंने यहाँ पर बांध कर रखे हैं। और आखिरी में देखिए बल्ले का फेस खोला भाई, करायच्या लढाईच्या आम्ही पण हे मॅच जिंकायच्या, ये जुनून है। क्योंकि आईपीएल का देखिए जहाँ पर ऑक्शन हो चुका है, कौरवे लड़वे जितवे, क्योंकि यहाँ पर बात करेंगे वो जुनून देखिए मैदान पर चल रहे हैं। अर्धशतक देखिए 52 52 रन। और यही तो क्रिकेट कहता है भाई कि आजकल कब्रिस्तान पर मुर्दों को छोड़िए जिंदों को भी दफनाया जाता है, और क्रिकेट में पहला दूसरा छोड़ दीजिए भाई। अब 7वां नंबर का बल्लेबाज शहबाज शेख और सकीब देखिए 8वां नंबर। प्रोजेक्ट इस पर देखिए अब बता रहे 60 तक पहुंच सकते हैं अगर बल्लेबाजी ऐसी रही। वहां तक भी पहुंच जाए तो फिर मैच एक अच्छा फाइट बन सकता है। नहीं उसके बाद देखिए लेन गेंद है, लेकिन इसका बढ़िया वेरिएशन देखिए, तारीफ करना चाहूंगा एस पाटिल। और जिस तरह से सूरज पाटिल उसके के पीछे एक अच्छी कप्तानी का रोल निभा दे। और देखिए सोहेल शेख के तरफ है, उनकी भी कप्तानी को सख्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन बाजी वही मार जाएगा जो गलती कम करेगा। 52 पर टोटल रुका है। अभी भी 3 गेंद से फील्डर से भाई एपेट डाली थी हाथों पर प्रतीक सुरते, लेकिन टाइमिंग इतना अच्छा था 4 रन देकर गया भाई। फटा पोस्टर निकला हीरो। क्रिकेट में कोई भी हीरो बन सकता है भाई। बुराई भी है मुझ में, अच्छाई भी है मुझ में, ढूंढने वाला ढूंढ तुझे क्या चाहिए। और ये चौका देखिए मिड विकेट को। युवा खिलाड़ी है, जोश है, जुनून का खेल है क्रिकेट है, और डर के आगे नहीं है टिकट। सकीब के बल्ले से यहां पर चौका था, लेकिन डगआउट चाहते भाई अर्जुन एक मार, बाबा अर्जुन एक मार। नहीं आसान नहीं रहता है भाई क्रिकेट में, चौका छक्का आसान रहता है। जो क्राउड दिख रहे हैं ना भाई, फिर हर कोई सोचता भाई मैं भी बैट पकड़ सकता हूं। अक्रॉस खेलते गए यहाँ पर 56 पर देखिए 6 हैं, लेकिन उलझन तो बहुत है, सुलझाऊं कैसे। हर सक्सेस पाने के लिए हमेशा एक्शन की जरूरत है। और ये आखिरी गेंद देखते हैं कहां तक है। हाँ ऊंचाई भरी और लंबाई भी देखिए चाहता हुआ, ये कमाल की टाइमिंग थी भाई। और ये टाइमिंग बता रहे भाई आलू ही आलू नहीं, हम टमाटर की चटनी भी खाएंगे। रोहित विराट छोड़िए भाई, MS धोनी। देखिए यहाँ पर बड़ा छक्का साकिब ने लगाया, कमाल के। ये जो जुनून होना चाहिए, यही तो बात बताया भाई, जो सर जुनून का खेल है क्रिकेट है, और डर के आगे नहीं है टिकट है। टीम का स्कोर देखिए 62 रन बनाए हैं, अब 63 का देखिए टारगेट है, और ये टारगेट एक फाइटिंग बन गया। कहते ना मोटे हो जाओ तो कपड़ा हो जाता है टाइट है। अब मुकाबला बनेगा, बिग फाइट है। शहबाज और अरबाज ने आंख उगली थे पिछली मैच में, उसके बाद है और जिसान के देखिए टेट ओवर में गेंदबाजी। तो अब देखते हैं ये टारगेट से, लेकिन वीआईपी डैश में देखिए संतोष ज्यादा नाने कर रहा है। कितना प्यारा तुम्हें रब ने बनाया, जी करे देखते रहे। क्योंकि टेनिस क्रिकेट में देखिए ये प्यारा चेहरा आज टेनिस क्रिकेट का नक्शे को बदला है संदीप सर। यस धन्यवाद बाबूशाह। तर चला आपण टॉसकडे वळणार आहोत। एका बाजूला कानपोली वर्सेस दुसऱ्या बाजूला आपल्याला पाहायला मिळेल ती भिंगारी। चला कुणाल नाईक या आपण, आणि कानपोली टीम कॅप्टन सुधीर। तर मी विनंती करेन टेनिस क्रिकेट .in चे सर्व सन्माननीय संतोष नाणेकर यांना विनंती करेन की साहेब यावं आपण। तत्पूर्वी आपण सर्वप्रथम टॉस करणार आहोत, नंतर नक्कीच नाणेकर मित्रांनो टॉस केला जातोय। टेनिस क्रिकेट .in चे सर्व सन्माननीय संतोष नाणेकर एक असे व्यक्ती आहेत, त्यांच्या बाबतीत नक्कीच आपण चर्चा करू। तत्पूर्वी त्यांच्या शुभास्ते आपण इथे टॉस करतोय भिंगारी वर्सेस कानपोली।
KPC रायगड का टायगर. सुधीर टॉस जिंकला, फक्त निर्णय सांग. क्षेत्ररक्षण. फिल्डिंग आहे. ऑल द बेस्ट. खूप साऱ्या शुभेच्छा असतील दोन्ही संघांना. तर नाणेकर यांचा आपण सन्मान नक्कीच घेणार आहोत. तत्पूर्वी मित्रांनो, खऱ्या अर्थाने आज अंगद पाटील यांच्या विनंतीला मान देऊन त्याच उपस्थित राहिलेले आहेत. खऱ्या अर्थाने शेड्यूल खूप बिझी असतो, कारण तुमचं प्रयत्न जर स्ट्रॉंग असतील ना, की मला काहीतरी करायचं आहे, मला दुसऱ्यांसाठी लढायचं आहे, या उक्तीने वागणारा व्यक्तिमत्व 2014 ते 15 मध्ये गावदेवी खार्डी दिनेश शेठ पाटील यांच्या स्पर्धेमध्ये आमची पहिली मुलाखत झाली होती. त्या वेळेला या व्यक्तीच्या हातामध्ये फक्त छोटासा लॅपटॉप होता आणि त्याच्यावरती फक्त खेळाडूंची डिटेल्स होती, की कोणत्या खेळाडूने काय रेकॉर्ड्स केलेले आहेत. त्या मुंबईच्या प्लेयरचे डिटेल्स होती, परंतु त्यांना ग्रामीणच्या प्लेयरला देखील या टेनिस क्रिकेट विश्वामध्ये जगासमोर आणायचं होतं. आणि आज त्याच व्यक्तिमत्वाने हा टेनिस, कारण पहिली वेबसाईट टेनिस क्रिकेटमध्ये जी उत्पन्न केली ती tenniscricket.in चे सर्वेसर्वा संतोष नाणेकर यांनी. जरा जोरदार टाळ्या होत्या मित्रांनो. खऱ्या अर्थाने क्रिकेटसाठी जबरदस्त त्यांनी योगदान प्राप्त केलेलं आहे. यश कसं असतं बघा, 10x10च्या खोलीमध्ये राहणारा हा व्यक्ती आज स्वतःच्या 1.5 शहरच्या वर हा व्यक्ती जाऊन पोहोचला. आणि त्याच्या पलीकडे आज त्याच्या सोबत जी टीम आहे ती टीम देखील एक आनंदाने गुण्या गोविंदाने त्यांच्या नक्कीच या tenniscricket.in मध्ये नक्कीच नांदत आहे. खऱ्या अर्थाने प्रयत्न अतिशय यशस्वी होते आणि आज प्रत्येकाला एक हक्काचं व्यासपीठ आणि प्रत्येकाला एक चांगला प्लॅटफॉर्म क्रिकेट खेळाडूंसाठी त्यांनी उत्पन्न केलं. ही या व्यक्तीने केलेली कमाई आहे आपल्या आयुष्यामध्ये. कधीही दुसऱ्याला खाली खेचलं नाहीये, स्वतः फक्त प्रयत्न करत राहिलं आणि आज नाणेकर साहेब तुम्ही पोहोचलात. खरोखरच आम्हाला आनंद आहे की पहिल्यांदा तुम्ही आम्हाला भेटला आणि आज तीच वेबसाईट 21 लाखाच्या वर सबस्क्राईब ज्या tenniscricket.in ने उत्पन्न केले, त्याचं पूर्ण श्रेय खऱ्या अर्थाने नाणेकर तुमचा यश आहे. कारण तुम्हाला मिळालेला जनतेचा प्रेम आहे. कारण जनता जेव्हा प्रेम देतोय त्यावेळेला तुम्हाला कोणी मागे खेचू शकत नाहीये. तर तुम्ही आज आमच्या या KPC ट्रॉफीमध्ये आलात, त्याबद्दल तुमचा आभार. तत्पूर्वी तुम्ही आलात, बऱ्याच दिवसानंतर भेटलात. मी नक्कीच तुम्हाला विनंती करेन की 2 शब्द नक्कीच या स्पर्धेबद्दल. यस हा सामना संपल्यानंतर नाणेकर सर नक्कीच आपल्याशी वार्तालाप करतील. प्लीज अंपायरला रिक्वेस्ट आहे की 2 मिनिटं सामना थांबा. नक्कीच, कारण आयोजकांची देखील ती विशेष सूचना आहे. नक्कीच अंगातनी बोलल्याबद्दल मी अंगाचा खूप आभार व्यक्त करतो. जेव्हा मी गाडीने येत होतो की नाईटला उस्मानची टुर्नामेंट आम्ही बघायचो तळोजा, तसाच काहीतरी फील मला बाहेरून वाटलं की पूर्ण गाड्या लागलेल्या आहेत आणि नाईटच्या टुर्नामेंट फार कमी झाल्यात. अंगातने मला सांगितलं की डे टुर्नामेंट करत होता, पण त्यानंतर त्यांनी नाईटचं आयोजन केलं, खूप चांगलं आहे. आणि मी याच्या आधी पण रायगडमध्ये सांगितलं आहे की सुरुवातीला जेव्हा मला मुंबईकरांनी नाकारलं तेव्हा रायगडनेच मला आपलंसं केलं आणि रायगडनेच मला सुरुवातीला सगळ्यात जास्त काम मला रायगडनेच दिलं आहे. आणि मी सगळीकडे बोलतो, मुंबईमध्ये पण बोलतो, कुठेही बोलतो. जेव्हा मी सांगायचं सगळ्यांना की मला म्हणजे टुर्नामेंट लाईव्ह करा द्या रायगडमध्ये, हां तू कर चल, चांगले पैसे पण रायगडनेच मला दिलेले आहेत. तर हे मी रायगडचा आभार मी माझ्या कायमस्वरूपी लक्षात ठेवेल. आणि येणाऱ्या काळामध्ये अंगलचं प्लॅनिंग चालू आहे की चांगल्या लेवलला स्पर्धा करायची आहे आणि होप सो की येणाऱ्या काळामध्ये रायगडमध्ये आम्ही एक चांगला टुर्नामेंट नक्कीच ठेवू. धन्यवाद. क्या बात आहे. तर नक्कीच तुमचा सहकार्य असेल तर त्या गोष्टी देखील होतील. तर आपण सन्मान घेतोय. अंगद पाटील यांना विनंती करेन की आपण आपल्या शुभास्ते tenniscricket.in चे सर्वेसर्वा संतोष नाणेकर यांचा आपण शुभ सन्मान करतोय. हा सन्मान यस सामना सुरू करा. धन्यवाद. तर बोलू आपण मॅच कडे. ऐकूया आवाज कुणाल दाते यांचा. थँक्यू. धन्यवाद. 1 मिनिट उस्मान. तर उस्मान यांचे खास जवळीक मित्र अंगद पाटील यांचे अतिशय जवळीक मित्र
उबेद खारे ते आलेले आहेत मुरुड वरून ते आज इथे उपस्थित झालेले आहेत. दुबईमध्ये होते परंतु अंगद पाटील यांचा हा इव्हेंट पाहण्यासाठी ते खास करून इथे आलेले आहेत. तर उबेदजी उस्मान या ना तू पण टायगर. उबेद खारे यांचा आपण सन्मान घेतो इथे. रायगड प्रीमियर लीग मध्ये हाय 11 संघाकडून देखील उबेद खारे खेळला होता मागच्या 2 वर्षापूर्वी नक्कीच. तर उबेद स्वागत आहे तुझं. यस तर थँक्यू. बोलूया आपण कॉमेंट बॉक्समध्ये. धन्यवाद संदीप पाटील सर, धन्यवाद बाबूशाह सर. स्वागत आहे आपलं सगळ्यांचं केपीसी ट्रॉफी इनामपुरी मध्ये. आणि आता झेल सोडलाय तो देखील पॉइंट रिजन मध्ये. प्रतीक सुरतेचा जो प्रतीक सुरते या सामन्याचं चित्र बदलू शकतो सूरज पाटीलच्या बरोबरीने. सलामीची जोडी मैदानामध्ये. मागच्या मॅच मध्ये देखील 13 बॉल मध्ये 37 धावा केल्या होत्या आणि याच शहबाज शेखने 4 विकेट देखील घेतल्या होत्या. चांगले बॅटल आहे जागेवरून स्टँड अँड डिलिव्हर्ड बॉल सीमा पार कव्हर्सला मारलाय हा केपीसी ट्रॉफी षटकार. खडक शॉट आणि जागेवरून खडे खडे जसा झेल सुटला आणि त्याच्यानंतर हा कडक फटका करारा षटकार मी म्हणेन. 6 धावा प्रतीक सुरतेच्या खात्यामध्ये. फुट मुवमेंट जास्त नव्हती परंतु काय फटका होता. राजस देखना विलोभनीय दमदार षटकार इथे ठोकलाय. मनगटात जोर चांगला या खेळाडूच्या. मनगटाच्या साहाय्याने अलगद षटकार चौकार मारण्याची किमया लीलया पार पाडतो असा खेळाडू. परंतु शहबाज बॅक टू द बॉलर स्ट्रेट मारलाय फटका. तिथे थोडासा फंबल झालाय. फिल्डर आउटफील्ड फास्ट आहे नाही थांबणार असं दिसते. बॉल शेवटच्या क्षणाला पायाने बॉल अडवण्याचा प्रयत्न आणि तोपर्यंत धावा येतील 2 धावा खात्यामध्ये येतात. प्रतीक सुरतेच्या टीमची धावसंख्या डबलच्या मदतीने आकार घेते. धावा झालेल्या आता स्कोर बोर्डवर 14. शेवटचा बॉल आता शिल्लक आहे या ओव्हरच्या दरम्यान. लास्ट बॉल सगळ्यात महत्वाचं हा सामना आहे. जिंकावं लागणार आहे आणि त्याच्यासाठी प्रयत्न पराकोटीचे पाहायला मिळतील तुम्हाला. उलटा फटका मारण्याचा प्रयत्न होता. या बॉलवर नक्कीच बीट केलंय. शरीराचा वेध घेतला जातोय प्रतीक सुरतेच्या. पहिलं षटक संपलंय. पहिल्या ओव्हरच्या समाप्तीनंतर केडीएच वाघिवलीवाडा या टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्डवर 14 धावा. लक्ष या मॅच मध्ये 63 धावसंख्येचा पाठलाग करायचा आहे. टार्गेट चांगलं सेट झालंय. 24 बॉल 49 धावांची गरज आहे. 24 बॉल आणि 49 रन या सामन्यामध्ये. समीकरण वैकुंठवासी हबप बाराम पाटील बाबा यांच्या माध्यमातून पुरस्कृत केपीसी ट्रॉफी तुम्ही पाहताय. आणि खऱ्या अर्थाने जर पाहिलं तर ही स्पर्धा आता अंतिम टप्प्याच्या दिशेने वाटचाल करू लागली आहे. उद्या देखील या स्पर्धेमध्ये 8 संघ आपलं नशीब आजमावणार आहेत. उद्या देखील दमदार असा पोल तुम्हाला पाहायला मिळेल. आणि या स्पर्धेमध्ये 1,50,000 रुपयाचं प्रथम पारितोषिक आहे. द्वितीय पारितोषिक 75,000, तृतीय पारितोषिक 35,000, चतुर्थ पारितोषिक 35,000, 5वं आणि 6वं पारितोषिक प्रत्येकी 60,000 रुपये रोख. 48 ग्रामीण टीम मालिकावीरासाठी मारुती सुझुकी अल्टो कार, उत्कृष्ट गोलंदाज फलंदाज क्षेत्ररक्षक यांच्यासाठी 1 इलेक्ट्रिक स्कूटी. आणि हे संपूर्ण पारितोषिक पुरस्कृत केलंय तुषार पाटील यांनी. भावी नगरसेवक युवा नेते या परिसरातले. 24 बॉल आणि 49 धावांची गरज आहे आता या मॅच मध्ये. मॅच ऑन. मॅच मध्ये पलटवार होऊ शकतो आणि तो करावा लागेल आरसीसी पेठ या टीमला. स्वागत बिझनेस पार्क रिग्नेश पाटील यांनी हा संघ पुरस्कृत केलाय. भिवंडीचे उद्योजक. इनसाइड आउट फटका हवेत आणि सरळ चालला त्या गाडीच्या दिशेने. 6 धावांसाठी सूरजच्या बॅट मधून षटकार. ही खासियत आहे वाघिवलीवाडा या टीमची. केडीएच मी मगाशी देखील उल्लेख केला होता. भारताच्या मसाल्यांमध्ये एमडीएच आणि पनवेलच्या ग्रामीण क्रिकेटमध्ये केडीएच. जवाब नाही. एमडीएच आणि केडीएचचा. टीमची धावसंख्या आता स्कोर बोर्डवर षटकाराच्या मदतीने 20 धावा.
परत एक वेळा गोलंदाज तयार. अरबाजचा फुलर लेनचा बॉल होता, ड्राईव्ह केलाय, क्रॅकिंग आहे, बुलेट जस्ट लाईक अ ट्रेझर बुलेट. बॅट मधून जसा बॉल निघालाय हा सरळ चाललाय बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. मनगटात आहे जोर, मारलाय कडक 4. 4 धावा. काय ताकद झोकली होती. फुलर लेनचा बॉल होता, ड्राईव्ह करत असताना वाईडिश लॉंग ऑफ आणि एक्स्ट्रा कव्हरच्या मधून 4 धावा वसूल केल्यात. बॅटर सूरज पाटील, हा सूरज रात्री देखील चमकतो. आणि धावा झालेल्या 24 धावा. 22 बॉल मध्ये 39 धावांची गरज आहे या मॅच मध्ये जिंकण्यासाठी. फुल टॉस. आता मात्र ऑफिस हिप टर्न केलाय बॉलला स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. आणि आता मात्र थांबायचं नाही, आता थांबायचं नाही. असेच बॅटिंग सुरू आहे मैदानामध्ये. लाजवाब खेळ सुरू आहे सध्या तरी. सूरज पाटीलच्या बॅट मधून हा सिक्सर स्क्वेअर लेगला. ऑफिस हिप टर्न केला बॉलला, सरळ स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर पाठवले. टीमची धावसंख्या 30. आता 21 बॉल मध्ये 33 धावांची गरज आहे. रातो के कातिल आता कुठेतरी पिछाडीवर आहेत या मॅच मध्ये. टीम स्वागत बिझनेस पार्क, आयशा 11, आरसीसी पेठ. आणि त्याचं कारण आहे तुटून पडले दोन्ही फलंदाज. एका बाजूने प्रतीक सुरते, दुसऱ्या बाजूने सूरज पाटील. दोघांनी 30 धावांची भागीदारी केली आहे. आणि दबाव आता गोलंदाज अरबाजवर आहे, कारण एक फोन नंबर, इंटरनॅशनल फोन नंबरच डायल केलाय. 6-4-6. चौथा बॉल आता टाकण्याच्या तयारीत आहे. आणि कुठेतरी मलाही प्रश्न पडला, याच्या बॅटला फक्त 4 आणि 6चाच पाडा शिकवलाय की काय, अशी फलंदाजी सध्या मैदानामध्ये सुरू आहे. धुवाधार बॅटिंग सूरजची. हा बॉल सोडून दिलाय, जास्त बाहेर आहे, पण सांगतायत वाईड बॉल आहे. एक्स्ट्रा रन मात्र मिळताना दिसेल. हा दबावाचा भाग आहे, कारण पहिल्या 3 बॉलवर ज्या वेळेला तुमच्या समोर एखादा ISD कोड डायल केला जातो 4-6-4, त्यावेळेला मात्र तुम्ही देखील प्रेशर मध्ये येता. परंतु हा कोड थोडासा वेगळा होता, 6-4-6 होता. 21 बॉल मध्ये 32 धावांची गरज आहे. 21 चेंडू आणि 32 धावा. धावा झाल्यात 31. फुलर लेनचा बॉल होता. ओ काय क्लास होता या फटक्यामध्ये. त्या बॉलवर लिहिलं गेलंय, अक्षर कोरली गेलेली आहेत, CLASS, क्लास. हा फटका कडक आहे, बेधडक आहे, लाजवाब आहे. काय स्क्वेअर ड्राईव्ह दाखवलाय पॉइंट मधून. अशा पद्धतीचा स्क्वेअर ड्राईव्ह दाखवत असताना बॉलला सीमारेषा पलीकडे पाठवलाय. धावा मिळताना दिसतील 4. 20 बॉल मध्ये आता 28 धावांची गरज आहे. धावा झाल्यात 35. चांगली बॅटिंग. परत एक वेळा इनसाइड आउट. आता कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये कव्हर पॉइंटला बॉल सीमा पार. आता तो बॉलही सांगतोय किती बडबड करणार, तुम्हालाच मारणार. आणि हा येतोय बॉल सीमा पार. 4 धावांसाठी चौकार. 4 धावा येत आहेत. इंटरनॅशनल कोडच डायल केलाय या ओव्हर मध्ये. 6-4-6-4-4. आता शेवटचा बॉल शिल्लक आहे. पाहूया शेवटच्या बॉलवर काय कहाणी लिहितोय बॅटर सूरज पाटील. धावा झाल्या त्या चौकाराच्या मदतीने 39. ही इज ऑन फायर नाव. काय बॅटिंग केली. 25 धावांचं षटक आहे आतापर्यंत हे अरबाजचं. आणि आणखीन एक हेलिकॉप्टर. 29 होतील या ओव्हर मध्ये. चौकाराने षटक फिनिश केलंय KDH वाघिवलीवाडा. या टीमने 2 ओव्हर मध्येच धावा केलेल्या आहेत. स्कोर बोर्डवर 43 धावा. आणि आता धावा करायच्या सामना जिंकण्यासाठी फक्त 20. चला, स्वागत आहे आपलं सगळ्यांचंच परत एक वेळा कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये. सध्या थोडासा गरमागरम चहा होता, त्याच्यामुळे थोडासा पॉज आम्ही सगळ्यांनी घेतलाय. कारण अशा कडाडत्या थंडीमध्ये ज्या वेळेला असा गरमागरम चहा येतो कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये, त्यावेळेला सगळेजण तो एन्जॉय करतात. आणि परत एक वेळा स्वागत आहे आपल्या सगळ्यांचंच. 18 बॉल मध्ये 20. बॉल हवेत आहे, स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. ढगात लाइटिंग लावत बॉल सीमारेषा पलीकडे. काटाकीर षटकार. 6 धावा येत आहेत या षटकाराच्या मदतीने. टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्डवर 49. थांबतच नाहीये.
दोन्ही फलंदाज अक्षरशः एखाद्या बुलडोजर प्रमाणे रस्त्यामध्ये येईल त्याला उद्ध्वस्त करत चाललेत, अशी फलंदाजी बेखौफ नीडर फलंदाजी करतायत. 49 धावा. उलटा इथे देखील कनेक्शन आहे, डीप मध्ये फिल्डर आहे, डीप बॅकवर्ड पॉइंटला एक सिंगल तिथे मिळते. सिंगलच्या मदतीने 50 धावा पूर्ण झालेल्या आहेत. फक्त 14 बॉल मध्ये 50 धावा कंप्लीट. KDH वाघिवली वाडा. लहानपणी ऍड यायची असली मसाले सच सच MDH इथे KDH असंच म्हणावं लागेल. काय बॅटिंग केली आहे, लाजवाब खेळ KDH वाघेली वाडा. म्हणूनच भारतातल्या मसाल्यांमध्ये MDH आणि पनवेलच्या क्रिकेटमध्ये KDH नाव लक्षात ठेवा, नाम तो सुना होगा, असंच म्हणतील आज वाघेली वाड्याचे प्रेक्षक. 16 बॉल मध्ये आता 13 धावांची गरज आहे. केरू माता, त्याचबरोबर दत्ताचा D आहे आणि H म्हणजे हनुमंताचा, असा हा संघ आहे KDH वाघिवली वाडा. बॉल हवेत आहे, उंच जास्त गेलाय, फिल्डर आहे आणि जजमेंट त्याचं खूप चांगलं दिसतंय. बाउंड्री लाईनच्या आतमध्ये शहबाजने झेल टिपला आणि शेवटी 50 धावांची पार्टनरशिप ब्रेक होते. सूरज आउट. नक्कीच आपण ग्रामीण क्रिकेट म्हटल्यानंतर हीच सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे. काही संघ गावदेवाच्या नावाने खेळतात, काही संघ गावदेवीच्या नावाने खेळतात, काही संघ त्रिदेवांच्या नावाने खेळतात आणि जेवढे काही देव असतात त्या प्रत्येकाच्या नावाचा उल्लेख त्यामुळे होतो आणि त्यामुळे सगळ्यांची कृपा असल्यानंतर तुम्ही चांगलं क्रिकेट खेळू शकता. आणि क्रिकेटमध्ये सर्व धर्म समभाव आहे. ईश्वर, अल्लाह, गॉड सगळ्या गोष्टींना मानणारे क्रिकेटर आपण पाहिलेत. तसं क्रिकेट ते खेळत आलेत आणि त्याचमुळे चर्चा होत असते ग्रामीण क्रिकेटची देखील. आणि आता धावा झाल्यात 50. आणि हा जो खेळ आहे हा धर्म विसरून तुम्हाला एकत्र आणतो. म्हणून क्रिकेटचे लाखो चाहते आहेत, करोडो चाहते आहेत भारतामध्ये. आल्या आल्या फटका हवेत आहे, डीप मध्ये स्क्वेअर लेग आहे तयार आणि झेल टिपला जाईल. फलंदाज बाद. प्रेम बॅक टू द पॅव्हिलियन. मागच्या मॅच मध्ये पहिल्याच बॉलला सिक्सर मारला होता. 14 वर्षाचा खेळाडू. प्रेमला पाहिल्यानंतर वैभव सूर्यवंशीची आठवण येते. काय बॅटिंग करतोय सध्या वैभव सूर्यवंशी. IPL मध्ये देखील तसाच खेळला आणि सध्या भारतीय जर्सी मध्ये देखील तो चांगली कामगिरी करताना दिसतोय. अभिज्ञान कुंडूने देखील नवी मुंबईचं नाव चर्चेमध्ये ठेवलंय. मागच्याच मॅच मध्ये 200 केले. 50 धावा झाल्यात. 2 फलंदाज बाद आणि आता 14 बॉल मध्ये 13 धावांची गरज आहे. 14 बॉल 13 रन हे समीकरण. सामना मात्र नक्कीच झुकवलाय KDH वाघविली वाडाने त्या टीमच्या दिशेने. परंतु हा असा संघ आहे रातो की कातील RCC पेट कधीही कमबॅक करू शकतात. अशाही धावा त्यांनी डिफेंड केलेल्या आहेत. पुढचा बॉल खोलवट टप्प्याचा बॉल. आता मात्र रन बॉल इक्वेशन आलाय आणि क्रिकेटमध्ये ज्यावेळेला रन बॉल इक्वेशन असतं त्यावेळेला एवढं सोपं नसतं काम. चांगला यॉर्कर. पुढे टाकलेला बॉल सरळ विकेट किपरच्या हातात. 13 बॉल 13 धावांची गरज. मागचं जे षटक होतं ते भरपूर महागडं ठरलं. अरबाजच्या ओव्हरमध्ये 29 धावा आल्या होत्या. 29. तुफान फटकेबाजी त्याच्या विरुद्ध सूरज पाटीलची. 13 मध्ये 13 करायच्यात. वेगवान बॉल. थोडासा लेग स्टंपवर पिचिंग आहे. रनआउटची संधी आणि डिरेक्ट हिटचा प्रयत्न फसलाय. त्यामुळे आता पाहूया पंचांचा इशारा काय तो. व्हाईट बॉल +1. 2 धावा मिळतील. आता 11 करायचे 13 मध्ये. नेक्स्ट मॅच सिद्धिविनायक भिंगारी आणि त्यांच्या विरुद्ध अथर्व 11 गावदेवी कानपोली असा सामना आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. नेक्स्ट मॅच मध्ये कानपोली टीमने टॉस जिंकलाय. फुल टॉस बॉल होता. फटका फसलाय. बॅट मध्ये कनेक्शन नाहीये बॉल बरोबर. एवढं चांगलं परंतु एक धाव मिळताना दिसेल. या सिंगलच्या मदतीने आता 10 धावांची गरज आहे. 12 बॉलचा खेळ शिल्लक. 12 चेंडू आणि KDH वाघिवली वाडा टीमला धावा करायच्या सामना जिंकण्यासाठी 10. बारा बॉल 10 धावांची गरज.
स्वागत आहे परत एक वेळा तुमचं सगळ्यांचंच या क्रिकेटच्या स्पर्धेमध्ये. तुम्ही अनुभवताय स्वर्गीय बाळाराम शेठ पाटील पुरस्कृत केपीसी ट्रॉफी 2025 हा क्रिकेटचा महोत्सव. डिसेंबरच्या महिन्यामध्ये नक्कीच एक मोठं आयोजन तुम्हाला पाहायला मिळालंय या खारघर पनवेल परिसरामध्ये. सगळ्यात मोठी स्पर्धा मी म्हणेन. चर्चा या स्पर्धेची, कारण या स्पर्धेमध्ये मालिकावर यासाठी कार ठेवण्यात आली आहे. पहिलाच बॉल ऑन साइडला दिशा दिली आहे, थोडासा खाली राहिला बॉल, मिड विकेटला दिशा देत असताना एक सिंगल प्राप्त केली आहे. प्रतीक च्या खात्यामध्ये सिंगल. टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्डवर आतापर्यंत 54. 9 धावांची गरज आहे. 11 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे. 11 चेंडू आणि 9 धावा हे समीकरण आता या मॅच मध्ये असणार आहे. सामना तसा पाहिला तर सोपा आहे, केला तर कठीण होऊ शकतो आणि त्याच्यामुळे कुठेतरी आता कमबॅक करावं लागेल. स्वागत बिझनेस पार्क आयशा 11 आरसीसी पेटला. पुढचा बॉल बॅकफुटला जात असताना टॅप केलाय. स्क्वेअर कट मारत असताना डीप मध्ये फिल्डर एक सिंगल. शाकिबने बॉलला थांबवलंय. या सिंगलच्या मदतीने धावा झालेल्या आहेत. आता स्कोर बोर्डवर 55. 8 धावांची गरज आहे येणाऱ्या 10 बॉल मध्ये. दहा बॉल मध्ये 8 धावांची गरज आहे. फुल टॉस बॉल होता, दिशा दिली आहे आणि बॉल स्क्वेअर लेगला एका हाताने झेल घेण्याचा प्रयत्नही पाहायला मिळाला. शेवटी झेल निसटलाय. सध्या चर्चा आहे कल्याण डोंबिवली क्रिकेटमध्ये आई गावदेवी चषक घेसरची आणि त्यांच्याकडून देखील शुभेच्छा आहेत सूरज पाटीलच्या टीमला. आकाश भोईर. आणि सध्या या मॅचची कहाणी अशी आहे, 9 बॉल मध्ये 7 धावा करायचे आहेत. 9 चेंडू 7 रन. मॅच ऑन. कारण सूरज देखील आयकॉन खेळाडू म्हणून सातत्याने कल्याण डोंबिवलीमध्ये देखील खेळताना दिसतोय. फाईन गेलाय बॉल. 4 धावा मिळताना दिसतील. नशिबाचा चौकार म्हणावा लागेल, कारण महत्वाच्या क्षणी आलाय आणि या चौकाराच्या मदतीने धावा होत आहेत. आता 60. आता 3 धावेची गरज आहे सामना जिंकण्यासाठी. 8 बॉल 3 धावा हे समीकरण असणार या मॅच मध्ये. सोप्पा झालाय सामना बॅटिंग करणाऱ्या टीमसाठी. 8 बॉल 3 धावांची गरज. बॅकफुटला जात असताना पंच केला. डीप मध्ये फिल्डर आहे शाकिब आणि शाकिबने हा झेल टिपलाय. फलंदाज बाद. नवीन फलंदाज दर्शन आता फलंदाजीसाठी. आणि या मॅच मध्ये 3 धावांची गरज आहे 7 बॉल मध्ये. 7 बॉल 3 रन. दर्शनला प्रमोट केलंय केडीएच वाघिवली वाडाने थोडस वर फलंदाजीसाठी. 7 बॉल मध्ये 3 धावांची गरज आहे आता या मॅच मध्ये. समोर फटका सजवलाय. फिल्डर आहे तिथे. आणखीन एक झेल टिपला गेलाय. आणखीन एक फलंदाज बाद. प्रतीक सुरते प्रत्येकाला बॅटरला तेच सांगतो की एकेरी दुहेरी धावा काढा बाबा, कारण समोरचा संघ आरसीसी पेट आहे, तो कधीही पलटवार करू शकतो. आणि 6 बॉल मध्ये 3 धावांची गरज आहे आता या मॅच मध्ये. 6 बॉल 3 रन होऊ शकतं. पॉसिबल आहे क्रिकेटमध्ये, काही घडू शकतं क्रिकेटमध्ये. 6 बॉल मध्ये 1 धाव देखील डिफेंड झाली आहे. जगन्नाथ पिसेकर क्रीडा संकुलामध्ये, स्वर्गीय जगन्नाथ पिसेकर ट्रॉफी मध्ये मयूर पिसेकर आणि प्रतीक पिसेकर यांची ती स्पर्धा बदलापूर येथे रंगली होती आणि तिथे असाच करिश्मा झालाय. त्याच्यामुळे काही घडू शकतं. क्रिकेटचा खेळ अद्भुत आहे. कमबॅक होऊ शकतं या मॅच मध्ये आरसीसी पेटचं, कारण 3 धावा संघर्ष करण्यासाठी चांगल्या आहेत. 1994 आणि 96 ला भारतरत्न सचिन रमेश तेंडुलकर यांनी भारतासाठी हा कारनामा केला होता. शेवटचं षटक हातात घेतलं होतं आणि दोन्ही मॅची जिंकून दिल्या होत्या भारताला. त्यावेळेला 6 पेक्षा कमी धावा करायच्या होत्या भारतीय टीमच्या विरोधात खेळणाऱ्या टीम्सला. त्याच्यामुळे इथेही कहाणी बदलू शकते. 6 बॉल 3 रन. मॅच ऑन आहे. सामना कधीही कलाटणी घेऊ शकतो. शेवटचं षटक टाकण्याची जबाबदारी जिशानच्या खांद्यावर सोपवण्यात आले कॅप्टन सोहेल कडून. शेवटचं षटक
सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे सेट बॅटर KDH वाघिवलीवाडाचा प्रतीक स्ट्रायकिंग एंडलाय. 11 बॉल मध्ये 24 केल्यात. प्रतीकने पहिलाच बॉल हवेत खेळला, एक टप्पा घेत बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर जाईल आणि हा सामना देखील फिनिश खिशात घातलाय KDH वाघिवलीवाडाने. पराभूत केलंय या स्पर्धेमध्ये. स्वागत बिझनेस पार्क आयशा 11 RCC पेटला. अभिनंदन टीम KDH वाघिवलीवाडा. आणि या मॅचचा हिरो मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार आता इथे जाहीर केला जाईल. हल सूरज पाटील ठरला या मॅचचा हिरो. 7 बॉल मध्ये 28 धावांची खेळी केली. सूरज परत एक वेळा रात्री चमकला. तो ठरतो या मॅचचा हिरो मॅन ऑफ द मॅच. हॅलो. तर KDH वाघिवलीवाडा कुठेही जायचं नाही याची नोंद घ्या आपण. आयोजक कमिटीच्या वतीने सूचना आहे. हॅलो. तर उबेद घारे साहेबांना विनंती करेन की आपण आपल्या शुभास्ते आपण इथे मॅन ऑफ द मॅच देतोय तो सूरज पाटीलला. चला भिंगारी संघ आपण लगेच मैदानाचा ताबा घ्या. चला रघु काका. हा काका आहेत. तर सूरज या मॅन ऑफ द मॅच देतो आपण सूरजला. उबेद गारे आमचे मुरुड वरून आज ते खास करून अंगद पाटील आणि उस्मान पटेल यांच्या प्रेमासाठी इथे उपस्थित झालेले आहेत. सूरज पाटील ठरलाय सामन्याचा हिरो. जबरदस्त खेळ राहिलाय. अभिनंदन सूरज. तर सामना आता सुरू होतोय तो कानपोली वर्सेस भिंगार या दोन संघांमधली लढत. टॉस जिंकलाय कानपोली संघाने. प्रथम क्षेत्ररक्षण इथे करण्याचा निर्णय स्वीकारलाय.